अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब में मुकीम जो गैर मुल्की अफराद हैं वो साल में एक दफ़ा या दो दफ़ा या जैसी उनको मुनासिब टाइम मिलता है वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करवाते हैं, यानी छुट्टी पर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप या आप अपनी फ़ैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं तो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा आप अपनी फ़ैमिली का इशू करवाते हैं और आपका जो कफ़ील होता है या आपकी कंपनी है वो आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करवाते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी वजह से आप सऊदी अरब से नहीं जाते हैं या आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो इस सूरत में आपको ये काम लाजमी तौर पे करना होगा, वरना आपको भारी जुर्माना हो सकता है। मैं आपको इस बारे में मुकम्मल तफसील से बात करता हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि लाइल्मी की वजह से आप किसी बड़े नुकसान से बच सकें। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। बेल बटन दोस्तों लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। जी दोस्तों, अगर आपकी कंपनी या आपका कफ़ील आपका एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगाते हैं या आप अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं तो आप अपने हर फ़र्द का एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लगा सकते हैं। ये वीज़ा इशू होने के तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर वैलिड होता है। 90 डेज़ के अंदर आप जा सकते हैं या जो भी वीज़े के ऊपर तारीख लिखी है उसके ख़त्म होने से पहले आप सऊदी अरब से मूव कर सकते हैं एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे। दोस्तों, अगर कोई भी शख्स किसी वजह से नहीं जाता है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे नहीं जाता है तो उसको लाजमी तौर पर इसको उसकी एक्सपायरी से यानी वीज़ा ख़त्म होने से पहले यानी 90 दिन से पहले एग्ज़िट री एंट्री वीज़े को कैंसिल कराना होगा। अगर वो इस एग्ज़िट री एंट्री वीज़े को कैंसिल नहीं करवाता है और वो समझता है कि चलो ये एक्सपायर हो गया है, मैं नहीं गया, कोई मसला नहीं है, मगर दोस्तों इस कंडीशन में आपको भारी जुर्माना हो सकता है और जिसकी कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, अगर कोई भी शख्स एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे नहीं जाता है तो पहली बार उसको 1000 रियाल जुर्माना होगा। दोस्तों, अगर वो दूसरी बार भी यही गलती करता है, एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करवाता है और वो नहीं जाता है तो उसको 2000 रियाल जुर्माना होगा। इसी तरह से अगर वो तीसरी दफ़ा भी इसी तरह से करता है तो उसको 3000 रियाल जुर्माना होगा। ये सारी डिटेल मैं उसको इस तरह से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो ये सारा जुर्माने उसको एक साल में हों, बल्कि जब तक वो सऊदी अरब में मुकीम है उसने ये एग्ज़िट री एंट्री वीज़े पे पहली दफ़ा जाकर वो नहीं गया तो उसको जब तक वो यहाँ मुकीम है सेकंड टाइम अगर ऐसा वो कभी भी करेगा तो 2000 रियाल का जुर्माना उसको हो सकता है। दोस्तों, यहाँ ये बात बहुत अहमियत रखती है कि एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की कैंसिलेशन करवाने की कोई अपनी फ़ीस नहीं है, मगर जो भी फ़ीस आपने दी होगी एग्ज़िट री एंट्री वीज़े के लिए वो वापस नहीं होगी, यानी रिफ़ंड नहीं होगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि 60 दिन का यानी 2 महीने का एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की फ़ीस 200 रियाल है और उसमें मज़ीद अगर आप 1 महीने का इजाफा कराते हैं तो उसका 100 रियाल है। तो ये जो फ़ीस आपने जमा कराई थी ये नहीं मिलेगी। दोस्तों, एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की ये कैंसिलेशन लाजमी तौर पर जो वैलिडिटी है वीज़े की यानी 90 दिन के अंदर अंदर करवानी होगी, वरना जो जुर्माना जैसे मैंने आपको बताया है 1000 रियाल से 3000 रियाल तक अदा करना होगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर लोगों को इस बारे में काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी और वो एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा इशू करवाने के बाद छुट्टी लगने के बावजूद किसी वजह से नहीं जा पाते थे। तो ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत कारआमद होगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि लोग एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा अगर उनका लग जाता है तो उसको वैलिडिटी के अंदर अंदर कैंसिल करवाएं। आप मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों, फेसबुक और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो करेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।